रावल कुमाल के बारे में स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है क्योंकि इनसे जुड़े कोई सिक्के या शिलालेख नहीं हैं। मिलने पर ग्रंथ खुल्लाम रासो मिला है, जिसका कोई अलग-अलग इतिहासकारों ने अलग-अलग समय का बताया है। खुल्लान नाम के 3 राजा हुए, अंत ये स्पष्ट नहीं है कि यह पहला कुमान है या दूसरा कुमान है या तीसरा कुमान। कई इतिहासकारों के द्वारा की गई विश्लेषण से इस प्रकार है। कुमान रासो के लेखक का नाम द्विपत्ति विजय है। आचार्य रामचंद्र सुलेख ने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि शिव सिंह सरोज के कथानुसार एक आगात नामा भाट ने कुमान रासो नामक ग्रंथ लिखा था, जिसमें रामचंद्र ने से लेकर कुमान तक के योद्धाओं का वर्णन था। ये नहीं कहा जा सकता कि द्विपत्ति विजय असली कुमान रासो का चरित्र था। कई इतिहासकारों ने तीनों कुमानों का काल के इस प्रकार दर्शाया है। पहला 725 ई से 808 ई तक एंड दूसरा 813 ईस्वी से 893 ई तक एंड तीसरा 808 ई से 933 ई तक। अब यहाँ प्रश्न यह उठता है कि बप्पा रावल ने सन 753 ईस्वी तक शासन किया तो कुमान प्रथम का शासन सन 1925 ईस्वी से कैसे प्रारंभ हो सकता है। एकलिंगजी महात्वत के बप्पा रावल का समय सन 8वें 10 दिया गया है। कर्नल डोट को ये राजा मानव की 770 इसे 713 ई का एक शिलालेख मिला था, जो सिद्ध करता है कि बप्पा और मानमोरी के समय में विशेष अंतर नहीं है। इतिहासकार श्री रामचंद्र सुलेख ने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है, खम्मान रासो संवत 810 और 1000 के बीच में चित्तौड़ के रावल कुमान नाम के 3 राजा हुए हैं। नरकंठाल को इनको एक मानकर इसके योद्धा का विस्तार से वर्णन किया है। उनके वर्णन का सारता यह है कि कालभोज बप्पा के पीछे कुमान गद्दी पर बैठा, जिसका नाम मेवाड़ के इतिहास में प्रसिद्ध है और जिसके समय के गद्दाद के खलीफा अलुमाऊ 813 से 33 ई ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की। कुमान की सहायता के लिए बहुत से राजा आए और चित्तौड़ की रक्षा हो गई। कुमान ने 24 युद्ध किए और वे सावंत 1870 से 1890 तक राज किया। यह समस्त वर्णन तलपीत नामक किसी कवि के रचित कुमान रासो के आधार पर लिखा गया है, पर इस समय कुमानुसार के जी प्रति प्राप्त है। वह अनुपूर्ण है कि उसमें महाराणा प्रताप सिंह तक का वर्णन है। कालभोज बप्पा से लेकर तीसरे कुमान तक की वंशित परंपरा इस प्रकार है। कालभोज बप्पा कुमान मस्टाट भ्रष्टाट सिंह कुमान दूसरा एंड महायाक कुमान तीसरा। कालभोज का समय विश्व वस्त 1990 से 1910 तक है और तीसरे कुमान के उत्तराधिकारी दूसरे के समय के 2 शिलालेख वे संवत 1999 और 1000 के मिले हैं। अतः 190 वर्ष का औसत लगाने पर तीनों कुमानों का समय अनुमान इस प्रकार ठहराया जा सकता है। पहला कुमान संवत 810 से 865 एंड दूसरा कुमान 870 से लेके 813 एंड कुमान तीसरा 965 से लेके 933 तक। अभिज्ञा वंश का अलुमुख संवत 870 से 1890 तक खलीमा रहा। इस समय के पूर्व खलीफाओं के सेनापतियों ने सिद्ध देश की विजय कर ली थी और उधर से राजपूतों पर मुसलमानों की चढ़ाई होने लगी थी। अथवा यदि इस कुमान में अलमाम की सेना से लड़ाई हुई होगी तो वह दूसरा कुमान रहा होगा और उसी के नाम पर कुमान की रचना की गई होगी। यह नहीं कहा जा सकता कि इस समय जो कुमान रासो मिलता है उसमें कितना अंश पुराना है। उसमें महाराणा प्रताप सिंह तक का वर्णन मिलने से यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस रूप में यह ग्रंथ अब मिलता है वह उसे शिवंत की 17वीं शताब्दी के प्राप्त हुआ। कुमान रासो को डॉक्टर उदयनारायण तिवारी ने श्री अगरचंद नाटकों के एक लेख के अनुसार उदयनारायण तिवारी ने श्री अगरचंद नाटक को एक लेख के अनुसार इसी ने 1730 से 1760 के मध्य लिखा बताया है।
इसी तरह श्री रामचंद्र सुल्लेख इस 970 से लेकर 899 के बीच की रचना मानते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।